हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। तो हम समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम इसको एपी ही बुलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। यानी कि ये एक नंबर का एक सीक्वेंस है जिसका हमारा डिफरेंस कांस्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल ले रखे हैं एपी के। तो पहले वाले एग्जांपल में हमारा क्या है, 1,2,3,4,5 डॉट 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 100। यानी कि ये 100 तक एक हमारी सीरीज़ है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारी ए है, ये 1 है। अगर हम 1 में +1 करेंगे तो हमारा 2 होगा, 2 में हम +1 करेंगे 3 होगा। अगर हम 2 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस आएगा 1। अगर हम 3 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस आएगा 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो इसका डिफरेंस है ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है 1। तो यही हमारी एपी है। अब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें अगर हम 100 में -30 करते हैं तो हमारा आ जाता है 70। 70 में अगर हम -30 करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। और 40 में अगर हम -30 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और 10 में अगर हम -30 करेंगे तो 20 आ जाएगा माइनस का। तो इसका जो हमारा इसका जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा -30 आ रहा है। यानी कि इसका भी हमारा डिफरेंस कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट, आप मुझे ये बताओ वीडियो को पॉज करके कि ये हमारी एपी है या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई करना। तो मेरे हिसाब से तो ये हमारी एपी है, क्योंकि अगर हम 4 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 0। अगर हम 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा। फिर दोबारा इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 आएगा। ऐसे ही जो इसका जो डिफरेंस होगा वो 0 है, यानी कि कांस्टेंट है। अब अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एपी। 2 टाइप्स की हमारी एपी होती हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो सबसे पहले हम फाइनाइट एपी को पढ़ते हैं। फाइनाइट एपी क्या होता है, द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। यानी कि हमारी कोई, जैसे कि हमारी ये सीरीज़ है, इसमें हम इसको हम टर्म्स कहते हैं। यानी ये एक पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो फाइनाइट एपी में अगर हमारा उसका एंड पॉइंट है, एंड टर्म है, तो यानी कि वो हमारी फाइनाइट एपी है। जैसे कि हम फर्स्ट वाली सीरीज़ देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म 1 है एंड इसकी लास्ट टर्म 100 है। अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म तो दे रखी है हमको 100, लेकिन लास्ट टर्म नहीं दे रखी। तो ये फाइनाइट एपी नहीं है, ये हमारी इनफाइनाइट एपी का हो जाएगा। तो इनफाइनाइट एपी हमारा यही कहता है, द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी तो हमारा ये फर्स्ट सीक्वेंस है, और इनफाइनाइट एपी हम सेकंड और थर्ड एग्जांपल कहेंगे कि ये हमारी इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म नहीं दे रखी और इसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म नहीं दे रखी। और फर्स्ट एग्जांपल में हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखी है। जिस किसी में भी अगर हमारी लास्ट टर्म गिवन होगी तो वो हमारी फाइनाइट एपी होगी, एंड जिसमें हमारी लास्ट टर्म नहीं गिवन होगी तो वो हमारी इनफाइनाइट एपी होगी। तो स्टूडेंट, अब हम इसकी जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी होते क्या है। तो हमारी ए जो होती है वो ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, एन डी होती है हमारी कॉमन डिफरेंस, एंड ए एन होती है हमारी लास्ट टर्म, एंड एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारी ये 2 जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। तो हमारी ये ए है, यानी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, एंड ए प्लस डी ये हमारी सेकंड टर्म होगी। ऐसी ए प्लस 2 डी ये हमारी थर्ड टर्म होगी, ए प्लस 3 डी ये हमारी फोर्थ टर्म होगी। ऐसे डॉट 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 ये हमारी इन्फानाइट एपी की टर्म है। तो हम इसको इन्फानाइट एपी कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारी इन्फानाइट एपी की टर्म है, एंड ये वाली हमारी फाइनाइट एपी की टर्म है। ये वाली फाइनाइट एपी की टर्म इसलिए है क्योंकि इसका हमको लास्ट टर्म गिवन है ए एन। अगर हमें इसका लास्ट टर्म गिवन नहीं होता ए एन, तो ये भी हमारी इन्फानाइट एपी का ही एग्जाम्पल हो जाता। तो हम फर्स्ट टर्म को तो ए कहते हैं, लेकिन ए प्लस डी को हम A2 कह देते हैं, और A प्लस 2D को हम A3 कहते हैं, एंड A प्लस 3D को हम A4 कहते हैं। ऐसी डॉट 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 जितनी टर्म हमारी आगे आती रहेंगी उनको हम A5 A6 ऐसे कहते रहेंगे। ये हमारी A हो गई, ये हमारी A2 A3 एंड A4, एंड लास्ट टर्म होती है हमारी AN। N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैं आपको इसकी फॉर्म लिखकर
बताता हूँ कि इसको हम कैसे लिखते हैं। अगर सपोज कर लो कि हमको ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमको गिवन है 2 एंड डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमको गिवन है 1। तो हम यहाँ से जनरल फॉर्म इसकी कैसे लिखेंगे? तो हमको ए यानी 2 हमारा गिवन है 2, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 2। ए टू को हम क्या लिखेंगे? ए टू को हम ए प्लस डी, ए की वैल्यू हमारी 2 है एंड डी की वैल्यू हमारी 1 है, तो 2 + 1 = 3। तो हमारी ए2 की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड ए3 को हम क्या लिख सकते हैं? ए3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 2d = ए प्लस ए की वैल्यू की हमारी 2 प्लस 2d, डी की वैल्यू है हमारी 1। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 2 + 2 4। तो 2 3 4 यानी कि हमारी सीरीज़ बन रही है 2 3 4 5। आगे हमारा 5 आएगा क्योंकि हम कॉमन डिफरेंस इसी में प्लस करते हैं। तो 4 + 1 5 6, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये हमारे इन्फिनिट एपी की बन जाएगी। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आ जाए तो हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? तो ये हमारी ए है, ये हमारी ए2 है, ये हमारी ए3 है, ये ए4 है एंड ये है ए5। तो हम कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे कैसे? तो कॉमन डिफरेंस को हम निकालते हैं ए2 माइनस ए, यानी कि जो हमारी ए2 है अगर हम उसमें से हम ए माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि हमारी सेकंड टर्म क्या थी? 3, यानी ए2 की वैल्यू थी हमारी 3 एंड ए की वैल्यू थी 2, यानी 3 - 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। जरूरी नहीं है कि हम A2 में से A को माइनस करें, हम A3 में से भी A2 को माइनस कर सकते हैं एंड A4 में से भी हम A3 को माइनस कर सकते हैं। अगर हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे यानी 4 - 3 करेंगे तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस 1 ही आएगा। तो हम इसको AP कहते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी सीरीज़ है 4 8 12 16 20 डॉट 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 सो ऑन। तो ये हमारी एक सीरीज़ है। अगर हमें इसमें d निकालने का आ जाए तो हम d कैसे निकालेंगे? d निकालते हैं हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 हमारी सेकंड टर्म हो गई एंड फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 4। तो 8 - 4 = 4। अब दोबारा से अगर हम आगे देखते हैं तो हम 16 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो d = 16 - 12 = 4, यानी कि इसका हमारा कॉमन डिफरेंस यानी d हमारा 4 आ रहा है। तो ये हमारी AP है। लेकिन कुछ सीरीज़ हमारी ऐसी होती हैं जिसका हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम उसको AP नहीं कहते। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे में हमने यहाँ पर लिया 4 8 12 16 20। अब हम ले लेते हैं कि यहाँ पर है 4 8, यहाँ पे लिख लेंगे हम 12 15 17। हमने ये एक सीरीज़ ले ली एंड डॉट डॉट डॉट, हमने ये सीरीज़ ले ली। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर हम सेकंड टर्म्स में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8 - 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। लेकिन अगर हम 17 में से 15 को माइनस करते हैं, 17 - 15, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आता है? 2, यानी कि ये हमारी AP नहीं है। अगर इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहता यानी कांस्टेंट रहता तो ये हमारी AP की सीरीज़ होती। लेकिन हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस 4 से हटकर 2 हो रहा है तो ये हमारी AP की सीरीज़ नहीं है। तो यानी कि जिसका हमारा कॉमन डिफरेंस सेम और कांस्टेंट रहता है वही हमारी AP रहती है, और जिसका हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहता तो वो हमारी AP की सीरीज़ नहीं होती। अब मैं आपको इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। तो हमारा अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड द लास्ट टर्म, अगर हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है एंड लास्ट टर्म फाइंड करनी है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है an = a + n - 1 × d। an मैंने आपको बताया था कि an होता है हमारा लास्ट टर्म एंड a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स एंड d होता है कॉमन डिफरेंस। तो हमको ये AP की एक सीरीज़ दे रखी है, हम इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू निकालते हैं यानी an की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हमको लास्ट टर्म गिवन है A12, यानी कि एक हमारी ये फाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं है, क्योंकि हमें इसमें लास्ट टर्म गिवन है A12। हमें A12 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमको A12 की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या हैं। तो हमारी A तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। इस AP में हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? इस AP में हमारी फर्स्ट टर्म है 5, तो हमारी A की वैल्यू हो जाएगी 5। अब D कैसे निकलता है? D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम A2 - A, और या फिर A3 - A2 भी हम कर सकते हैं।
तो हम डी निकालते हैं A2 माइनस A2 की वैल्यू है यहाँ पर 8 माइनस A की वैल्यू है 5, तो हमारी D की वैल्यू आ गई 3। एंड n हमको क्या निकालना है, n हमको निकालना है नंबर ऑफ लास्ट टर्म हमको दे रखी है A12, यानी कि ये हमारी A1 A2 A3 यानी कि हमारी टोटल 12 टर्म्स हैं इस सीरीज़ में, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 12, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, A12 की, तो हम इस फॉर्मूले में लगाते हैं। एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो हमें A12 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारी क्या आएगी। तो n की वैल्यू है हमारी 12, यानी A12 फाइंड करना है। a की वैल्यू हमारी 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमारी 12 थी, यानी 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d हमने 3 निकाला था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारी A12 की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 3, A12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 38, यानी कि हमारी A12 की वैल्यू 38 आ गई। तो जैसे जैसे ही हमारी AP की सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी, 12th पोजीशन पर जब आएगी तो हमारी A12 की वैल्यू 38 होगी। अब मैं आपको इसका एक और फॉर्मूला बताता हूँ। उस फॉर्मूले की मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला भी बताऊँगा। तो सबसे पहले वो फार्मूला क्या होता है। अब जैसे कि हमारा एक और फार्मूला है, S इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमको बोला गया हो कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, यानी कि हमें एक सीरीज़ दे रखी है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा, अगर हमें 12 टर्म्स की सीरीज़ दे रखी है, अगर हम इन सब 12 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, S इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। हम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं कि हमारा सम निकल कर क्या आएगा। इस वाले फॉर्मूले की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ टर्म्स को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। n की वैल्यू हमारे ऊपर क्वेश्चन में थी 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 2, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी हमारी 5 प्लस n की वैल्यू थी 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू थी हमारी 3। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 12 को हम इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 6 पर हमारा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6, 2 5 जा 10 प्लस 12 माइनस 1 आ जाएगा हमारा 11, एंड 11 3 जा जाएगा हमारा 33। S इज इक्वल्स टू 10 प्लस 33, तो 6 10 प्लस 33 होता है हमारा 43 इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 प्लस 1 258, यानी कि हमारा अगर हम इसको ऐड करते हैं 5 प्लस 8 प्लस 11, तो हमारा इसका जो हमारा टोटल आएगा वो 258 आएगा। इस फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड कर सकते थे, लेकिन इस फॉर्मूले की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक मालूम होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी लास्ट टर्म, हम an को लास्ट टर्म कहते हैं, an को हम लास्ट टर्म कहते हैं, और an को हम l भी डिनोट कर सकते हैं कि an इज इक्वल्स टू l। हम an को भी लास्ट टर्म कहते हैं एंड l को भी लास्ट टर्म कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमें उसमें इस l का इस्तेमाल होगा। तो इस फॉर्मूले की ट्रिक है हमारे पास, s इज इक्वल्स टू, सम ही होता है उससे भी, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब हमको लास्ट टर्म गिवन होगी। तो इस वाले हमने लास्ट एग्जांपल में हमने लास्ट टर्म फाइंड करी थी जो आई थी हमारी 38, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो वो वाला फॉर्मूला है वो हमारा करेक्ट है क्या नहीं, क्योंकि हमने जो इस फॉर्मूले से हमने सम निकाला है वो हमारा 258 आया। अब हमने लास्ट टर्म हमने निकाल रखी थी 38, अगर हम उस फॉर्मूले में लगाते हैं तो तब भी हमारा सम 258 ही आना चाहिए। अगर हमारा 258 सम नहीं आएगा तो मतलब वो हमारा लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो गलत है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो वो फॉर्मूला है हमारा S इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। n की वैल्यू थी हमारी 12 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म थी हमारी 5 एंड लास्ट टर्म थी हमारी 38। तो 12/2 ये हो जाएगा हमारा 6
एंड 38 + 5 ये हो जाएगा हमारा 43, यानी कि 6 × 43 = 258। तो हम देख सकते हैं कि हमारा इसमें भी 258 ही आया है एंड पहले भी हमारा 258 ही आया था। तो यानी कि जो हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो दोनों सही हैं, बस जो वो वाला फॉर्मूला है हमारा n/2 a + l वो हमारा तभी यूज़ होगा जब हमको लास्ट टर्म गिवन होगी। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी तो हमें ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा सम निकालने के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। ये सिर्फ एक चैप्टर नंबर 5 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आने वाली वीडियोस में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों को भेज देना मेरे चैनल। सो थैंक यू।